हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस कमाल के चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। तो आज की वीडियो में हम लोग वही होमवर्क वाले क्वेश्चन से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग राउल्ट लॉ और डाल्टन लॉ का रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम लोग अगला टॉपिक भी पढ़ लेंगे, वेपर कंपोजिशन कर्व, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, मतलब आपको अभी कुछ दिया नहीं था तो मान लो दो सोल्यूशन रहे होंगे और भी उतना तो चलो दिख ही रहा है, एक्स एक्स भी था, है ना, मतलब ऑब्वियसली। तो फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ एट सेम कंडीशंस। तो ये क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है पर जुगाड़ से निकालना पड़ेगा। देखो आपको वेपर प्रेशर दिया है सोल्यूशन का, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब टोटल वेपर प्रेशर, उसकी वैल्यू कितनी है, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये होता है, ठीक है। पीटी की वैल्यू 6 प्लस 1.5 टाइम्स एक्स बी दी हुई है, तो अभी पुट कर लेंगे उसको। पी नॉट ए एक्स ए, क्या मैं पी नॉट ए एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक। आगे देखना, पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। थोड़ा जमा लो, टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या दिख रही है, पी नॉट ए माइनस या प्लस ले लो और यहाँ से एक्स बी को कॉमन कर लो तो बचेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और ये एक्स बी, ठीक। अब टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या थी, 6 प्लस 1.5 एक्स बी, 6 प्लस 1.5 एक्स बी, बस कंपेयर कर लो। तो पी नॉट ए की वैल्यू क्या दिख रही है सर, पी नॉट ए 6 दिख रहा है, ये देखो ना, पी नॉट ए 6 के बराबर है और 1.5 किसके बराबर है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए के। तो यहाँ से दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये किसके बराबर है सर, ये 1.5 के बराबर है। और सर मुझे पी नॉट ए पता है तो पी नॉट बी भी निकल गया, पी नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 है इसकी वैल्यू, ये -6 होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7.5। तो देखो पी नॉट ए आ गया 6 और पी नॉट बी आ गया 7.5। तो आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक। अब अगले टॉपिक में चलते हैं, है ना। तो रिलेशन पढ़ना है वेपर फेस और लिक्विड फेस के कंपोजिशन का। तो उससे पहले मैं तुम्हें डाल्टन लॉ पढ़ा दूं। अब डाल्टन लॉ क्या होता है देखो, है ना, 11वीं क्लास में पढ़ाते थे इसको, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी इसका बहुत यूज था, पर ठीक है देख लो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, या इतना क्या, एक काम कर लो, डाल्टन्स का जुगाड़, टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इन अ मिक्सचर, ठीक है। आपके पास गैस का कोई मिक्सचर होगा, ठीक है, उसमें किसी पर्टिकुलर गैस का क्या प्रेशर लग रहा होगा जिसको अपन पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, उसको आप डाल्टन के जुगाड़ से निकाल सकते हो। अब ये है क्या, ध्यान देना, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। एक कंटेनर है मान लो, ठीक है, ऐसा, इसमें ए है एक गैस बी है, एक गैस सी है, ठीक है। एक गैस ए है, एक गैस बी है और एक गैस सी है, ठीक है सर। आगे बताओ, आगे क्या बताऊं, ध्यान देना। मान लो ए के मोल से आपके पास 3, बी के मोल से आपके पास मान लो 4 और सी के मोल से मान लो 2 मान लो, चलो ठीक। और जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है कंटेनर का वो मान लो है 5 atm मान लो। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पीटी। ध्यान देना, तो अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है तो ए का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालूंगा, ए का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाँ, मोल फ्रैक्शन उसी का लिखना है जिसका आपको पार्शियल प्रेशर निकालना हो। तो अभी मान लो मुझे ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सर, आसान है, ए के मोल अपॉन टोटल मोल। तो ए का मोल 3 है, टोटल मोल कितना है, 3 + 4 + 2, तो 3 + 4 + 2 इंटू टोटल प्रेशर कितना है सर, 5 atm है। तो ये क्या आ जाएगा, 3/9, है ना, देखो ना, 3 4 7 2 9, तो 3/9 मतलब 1/3 इंटू 5। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे,
सर बी का मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या है सर, बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 4/3 + 4 + 2 इंटू टोटल प्रेशर 5। ठीक है सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी निकाल सकते हो, हाँ सर आराम से निकाल लेंगे। पार्शियल प्रेशर सी का क्या होगा, देखो सी का मोल फ्रैक्शन मतलब 2/3 + 4 + 2 इंटू टोटल प्रेशर 5। तो आप देखो पार्शियल प्रेशर आप किसी का भी निकालना सीख गए, अब बस जुगाड़ क्या है, देखो अभी इस चैप्टर में हम लोग वेपर प्रेशर ही निकाल रहे हैं, प्रेशर ही तो निकाल रहे हैं, पर किसके मतलब किसके हेल्प से हम लोग निकाल रहे हैं वेपर प्रेशर, राउल्ट लॉ से निकाल रहे हैं। अच्छा सोच के देखो, राउल्ट से भी आप क्या निकाल रहे हो, प्रेशर ही निकाल रहे हो, डाल्टन से भी आप क्या निकाल रहे हो, प्रेशर ही निकाल रहे हो। अब मान लो किसी कंटेनर का मैं प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ, है ना, उसमें वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है, तो मेरे पास दो तरीके हैं निकालने के, प्रेशर निकालने के, क्या क्या, एक तो मैं राउल्ट के तरीके से निकाल सकता हूँ और एक मैं डाल्टन के तरीके से निकाल सकता हूँ। लेकिन सोच के देखो दोनों के दोनों तो प्रेशर ही नाप रहे हैं, और उस पर्टिकुलर कंटेनर का जो प्रेशर है वो तो फिक्स ही होगा ना, आप चाहे राउल्ट से नापो चाहे आप डाल्टन से नापो, आना तो सेम ही है। कहने का क्या मतलब हुआ, आप डाल्टन के हेल्प से भी जो है प्रेशर निकाल सकते हो और राउल्ट से तो निकाल ही रहे हैं। तो बस यही हमारा फंडामेंटल क्या बोल रहा था मैं, हाँ फंडा का जुगाड़ करेगा अगले टॉपिक में, देखना इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो यार देखो, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन बिटवीन, अच्छा दो बार बिटवीन बिटवीन हो गया है क्या ठीक है कोई बात नहीं समझ लेना, इतना तो जुगाड़ समझ में आ रहा है कि यार मोल फ्रैक्शन का रिलेशन देखना है वेपर फेज का और लिक्विड फेज का। क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। पहले मैं तुम्हें बता दूं, कंटेनर बना के जुगाड़ बनाता हूँ, उसके बाद तुम लोग अपने आप समझ जाओगे। ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है, एक नहीं दो भरे हुए हैं, ठीक है, इसमें दो वोलेटाइल लिक्विड भरे हुए हैं, ठीक, ए और बी, ये दो भरे हुए हैं, ठीक। अपन क्या मान के चल रहे हैं, ए एंड बी बोथ आर वोलेटाइल। अब सोचो ए और बी दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, ठीक, तो यहां पर ए की भी वेपर्स बन रही होंगी और बी की भी वेपर्स बन रही होंगी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, ए का भी बन रहा होगा वेपर और बी का भी, मतलब वेपर में कौन कौन है, ए भी है एंड बी, दोनों की वेपर्स होंगी। ये बात समझ में आई कि नहीं, हाँ सर सिंपल है, आप ही बोले कि ए और बी दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, और अगर ए और बी दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं तो सर ए भी वेपराइज हो रहा, इवेपोरेट हो रहा होगा और बी भी इवेपोरेट हो रहा होगा, मतलब ए की भी वेपर्स बन रही होंगी और बी की भी, ठीक। अच्छा ए और बी लिक्विड है ना, आप दोनों का सोल्यूशन बनाए हो, तो सोचो यहाँ पर हम लोग मोल फ्रैक्शन दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब दो जुगाड़ में, पता है क्या क्या, देखना ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूँ एक्स ए, तो ये तो सबको पता है सर एक्स ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में ए का क्या मोल फ्रैक्शन है, इन सोल्यूशन बोल लो, या लिक्विड के अंदर क्या मोल फ्रैक्शन है वो भी बोल सकते हो आप, लिक्विड फेस में, है ना। एक्स बी का क्या मतलब होगा सर, इसका मतलब होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन, एकदम सिंपल है। अब नया टर्म डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं वाई ए और वाई बी। सोचना जिस तरह से ए और बी सोल्यूशन में है उसी तरह से ए और बी वेपर्स में भी हैं, तो अगर आप यहां पर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो सोल्यूशन के अंदर, ए कितना है बी कितना है, याद है ना मोल फ्रैक्शन निकालना, तो क्या आप इस वेपर फेस में इनका ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, मेरे को आप बस इतना बता दो कि ए का कितना वेपर है और बी का कितना वेपर है, मैं उसका मोल निकाल लूंगा, और मोल निकाल लूंगा तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। देखो एकदम कंफर्म बात है, ए और बी दोनों वोलेटाइल हैं, अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो दोनों की वेपर्स बन रही होंगी, और दोनों की वेपर्स अगर बन रही होंगी तो इस वेपर में ए भी है और बी भी है, तो इस ए और बी का वेपर फेस का कंपोजिशन क्या आप निकाल सकते हैं, अरे बिल्कुल निकाल लेंगे, मेरे को बस आप बता दो कितना कितना है, मैं मोल निकाल लूंगा, मोल के बाद मोल फ्रैक्शन लिख लूंगा, ठीक। तो ये जो y है ये क्या है, वाई ए भी मोल फ्रैक्शन है, पर कहां, वेपर फेस में, ठीक है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर्स, वेपर्स में ए का क्या मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। वाई बी क्या है सर, ये भी वही होगा,
बस यहाँ पर बी लिख दो आप, ठीक। मतलब ए का मोल फ्रैक्शन आप लिक्विड में लिखे तो एक्स ए, ए का मोल फ्रैक्शन आप इधर यहाँ लिखे, कहाँ, वेपर्स में, तो ये वाई ए। बी का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में है तो वो एक्स बी है, बी का मोल फ्रैक्शन वेपर में चला गया तो वो वाई बी है। बहुत आसान है सर, इतना तो एकदम आराम से समझा दिए सर आप। अब चलो आगे, अब ध्यान देना, मैं लगाता हूं राउल्ट्स लॉ। अब सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, राउल्ट लॉ भी प्रेशर नाप रहा है, वेपर प्रेशर आप निकालते हो, डाल्टन लॉ से भी प्रेशर नापते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आपको प्रेशर नापना है तो चाहे आप राउल्ट से नापो चाहे आप डाल्टन से नापो, आएगा तो सेम ही ना। तो अपन क्या जुगाड़ कर सकते हैं, राउल्ट इक्वल टू डाल्टन, प्रेशर तो सेम ही आएगा, प्रेशर तो सेम होगा चाचा, प्रेशर तो सेम होगा ना। अरे भाई आप चाहे देखो, राउल्ट से नापो चाहे डाल्टन से नापो, प्रेशर तो सेम ही आएगा। एक कंटेनर का प्रेशर मैं अगर इंडिया में नाप रहा हूं, इंडिया से, तो भी वही प्रेशर नापूंगा, कोई जो दिमाग वाला आदमी बाहर से नापेगा वो भी यही प्रेशर नापेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। तो मेरे पास दो तरीके हैं प्रेशर नापने के, चाहे मैं राउल्ट से नाप लूँ चाहे मैं डाल्टन से नाप लूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रेशर सेम होगा। और एक चीज और, अगर मुझे राउल्ट से प्रेशर नापना है तो याद करो फॉर्मूला क्या था, पी नॉट ए एक्स से, ऐसा कुछ था, मतलब मेरे को मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का चाहिए होता था। पर अगर मुझे डाल्टन से नापना है प्रेशर तो मेरे को क्या लगेगा, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे याद करो, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। लिख दो क्या यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। पार्शियल प्रेशर क्या होता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, ये तो होता था सर। ये अभी थोड़ी देर पहले आप हम लोग को पढ़ाए, हाँ सर पढ़ाए तो थे। अब ध्यान दो, मेरे को अगर पार्शियल प्रेशर लिखना है किससे, राउल्ट लॉ से, तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन, तो गैस तो ये है, वेपर फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन है वो वाला लिखोगे ना, हाँ यही वाला लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूं फॉर ए मतलब जो ए है ना, ए इसमें लिक्विड में आपके पास और जो वेपर में है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर नाप रहा हूँ। फॉर ए आई एम मेजरिंग, क्या होता है स्पेलिंग, मेजरिंग प्रेशर। तो अगर ए का मैं वेपर प्रेशर मेजर कर रहा हूं तो चाहे मैं राउल्ट से करूं चाहे मैं डाल्टन से करूं आएगा तो सेम। तो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ लिखो, चलो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ से क्या होगा सर, पी इक्वल टू होगा सर पी नॉट ए एक्स ए, हाँ सर। पीबी अगर आप लिखना चाहो, अच्छा पीटी डायरेक्ट लिख दूं क्या, पीटी की वैल्यू क्या होगी, पीटी सर होगी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये तो डायरेक्ट लिख दिया। क्या मैं डाल्टन लॉ से भी लिख सकता हूं प्रेशर, हाँ सर लिख सकते हो, तो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन लॉ से लिखोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, फिर आपको लिखना है प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो आपको लिखना है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन कौन सा लिखोगे, वेपर फेस वाला, क्योंकि डाल्टन से निकाल रहे हो ना, तो पी ए के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। देखो वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ही तो है पर वेपर फेस में, तो ये हो गया। अब सोच के देखो, क्या आप वाई निकाल सकते हो यहाँ से, वाई तो आ जाएगा सर, कैसे क्या बात करते हो, वाई इक्वल टू होगा सर, वाई इक्वल टू होगा पी ए अपॉन पी टी, ये कर सकते हैं। अब मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि राउल्ट इक्वल टू क्या होगा, डाल्टन, ये बात मुझे पता है, तो मैं राउल्ट इक्वल टू डाल्टन जैसे ही करूंगा, देखना क्या होने वाला है, ये पी ए की वैल्यू है पी नॉट ए एक्स से, तो ये पी ए की वैल्यू पुट कर दो, तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू वाई इंटू पी टी, तो वाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे तो बहुत आसान है सर, वाई ए की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी, और सर पी टी भी पता है मेरे को, पी टी होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो यहाँ पुट कर सकता हूँ। सिमिलरली आप चाहो तो वाई बी भी निकाल सकते हो, वाई बी की वैल्यू क्या होगी सर, वो तो और आसान है, यहाँ पी नॉट ए एक्स ए था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टी, ठीक है सर, इतना आसान था ये। अब आप चाहो तो इससे एक और रिलेशन निकाल सकते हो, पता है क्या, आप y अपॉन वाई भी कर दो,
वाई अपॉन वाई बी करोगे ना तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पीटी पीटी तो कट ही जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा कुछ बचता हुआ दिखेगा। तो ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे उसको। तो यही था रिलेशन, तो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलो लिख लो। चलो यार देखो, एक सवाल है, क्या बोल रहे हैं, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू 1/3 दिया है ना, अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, मतलब राउट लॉ को फॉलो करता है, ऐसा कहना चाह रहा है वो। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इज 4:3, मतलब वेपर फेज का देखो रेशियो दिया है ए और बी का, मतलब आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4/3, ये तो गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन, मतलब आपको एक्स बी निकालना है, एक्स बी निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। देखो राउट इक्वल टू डाल्टन कर दिया करो, इस तरह का जो भी केस दिखता है ना वेपर फेस और लिक्विड फेस का, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है राउट इक्वल टू डाल्टन, बस इतना करो। अब ध्यान देना, आप ए के लिए लगाओगे तो ए के लिए क्या होगा, राउट लॉ ए के लिए हो जाएगा। देखो एक एक करके करते हैं। फॉर ए, तो ए के लिए करोगे तो राउट से क्या लिखोगे, प्रेशर लिखेंगे सर की पी नॉट ए एक्स ए, यही होगा। और डाल्टन से लिखेंगे तो सर मैं लिखूंगा इसको वाई ए इंटू पी टी, टोटल प्रेशर। मैं अगर बी के लिए लिखूं सर, तो बी के लिए भी वही होगा, प्रेशर कैसे लिखेंगे, राउट लॉ से, पी नॉट बी एक्स बी, यही होगा। अरे यार याद है ना राउट लॉ, राउट लॉ क्या बोलता था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी वोलेटाइल लिक्विड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, तो पी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा मोल फ्रैक्शन ए के, फिर प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाने के लिए कांस्टेंट लगा, याद है ना लास्ट लेक्चर का। हाँ ठीक है, पी नॉट बी एक्स बी ये हुआ बी का, और अगर आपको डाल्टन से लिखना है तो ये क्या हो जाएगा वाई बी इंटू पी टी, ये होगा। एक काम करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ये 1 ये 2 करो तो डिवाइड। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ध्यान देना, ये पी टी तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, इसकी वैल्यू क्या क्या है, चलो करते हैं सॉल्व। तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, एक्स ए अपॉन एक्स बी भी है, एक्स एक्स बी कुछ है क्या, नहीं है, तो ठीक है रहने दो, यहाँ पर आ जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी दिया ही हुआ है, ठीक है चलो कर लेंगे। और ये वाई अपॉन वाई बी, तो एक काम कर लो पुट कर लो, चलो तो यहीं पर पुट कर दोगे, चलो ठीक है ऐसे लिख लो वाई अपॉन वाई बी, पी टी कट गया, पी नॉट अपॉन पी नॉट बी कितना है 1/3, तो 1/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई बी कितना है, वाई अपॉन वाई बी है सर 4:3, तो 4/3 ये हो गया, ये कटने की आवाज़ आई, तो यहाँ से एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू क्या आ रही है सर, ये आ रहा है मेरे पास 4/1। अब सर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है सर एक्स बी की वैल्यू, तो एक्स बी की वैल्यू आप सीधे निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो। अब ध्यान से देखना एक्स बी कैसे निकालना है। एक्स बी के लिए आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा, पहले मैं जुगाड़ बताऊं क्या, चलो मैं सिखा ही देता हूँ, जो डायरेक्ट लिखूंगी करके दिखाऊं, चलो मैं करके दिखाता हूँ। एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे लिखोगे आप, एन ए अपॉन टोटल मोल एन टी। मोल फ्रैक्शन बी का कैसे लिखोगे, एन बी अपॉन टोटल मोल एन टी, तो टोटल मोल से टोटल मोल उड़ गया, तो ये क्या आएगा एन ए अपॉन एन बी। देखो तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, मोल फ्रैक्शन ही था ना, ए का मोल कैसे लिखते हैं आप, ए का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ए का मोल अपॉन टोटल मोल, तो एन ए अपॉन एन टी। बी का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, बी का मोल अपॉन टोटल मोल, दोनों का रेशियो लिया, एंटी एंटी उड़ गया, तो किसका रेशियो आ गया मोल का। तो इससे क्या पता चला सर, इससे पता चला कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। समझ में आई ये बात, फुल स्टॉप भी लगा रहा हूं, देख रहे हो, दिख रहा है ना भाई, देखो मोल फ्रैक्शन का रेशियो एन ए अपॉन एन बी के ही बराबर आ गया, तो मोल का ही रेशियो है। अब ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो है और ये क्या आ रहा है 4:1, मतलब ये जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है ये मोल का ही रेशियो है, मतलब ए और बी का जो मोल है, ए और बी का जो मोल है, मोल ये किस रेशियो में पता है, ये 4:1 के रेशियो में, 4:1
1 ये आया। तो बस सर यहाँ से तो आराम से लिख लूंगा मैं। अगर मेरे को ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ए का मोल अपॉन टोटल मोल। ए का मोल कितना है सर 4, टोटल मोल कितना होगा 4 + 1 4 और वही क्या। बी का मोल फ्रैक्शन लिखना होता तो मैं क्या करता सर, मैं लिखता बी का मोल जो कि है 1, टोटल मोल कितना, टोटल मोल सर 4 + 1 हो गया सॉल्व। छाप लो, आगे चलते हैं। चलो यार अगला क्वेश्चन अच्छा सवाल है ये भी, देखो ट्राई करते हैं। एट 90 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इज 400 टॉर, ठीक है। तो पी नॉट आपको दिया हुआ है टॉल्यूइन का, टॉल्यूइन है ना, पी नॉट स्मॉल टी टॉल्यूइन, ये कितना है सर, ये 400 है, ठीक है। एंड जाइलिन, तो पी नॉट ऑफ जाइलिन ये कितना है सर, ये दिया है सर, ये दिया है कितना दिया है भाई 150, ठीक है। देन व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मतलब लिक्विड का कंपोजिशन निकालना है, एक्स से एक्स भी निकालना है तभी तो कंपोजिशन आएगा। विच बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस व्हेन प्रेशर इज 0.5 atm, बस यहाँ से हिंट मिल गया। देखो कितने पे बॉइल हो रहा है बोल रहा है 0.5 atm पे। अब सोचो कोई लिक्विड अगर बॉइल हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसका एक्सटर्नल, उसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब ये कितने पे बॉइल हो रहा है 90 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। और कब बॉइल हो रहा है, जब प्रेशर की वैल्यू क्या है 0.5 atm। अब सोचो अगर ये 0.5 atm पे बॉइल हो रहा है इसका मतलब टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू 0.5 ही रही होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm। अब सोचो अगर ये 0.5 atm पे बॉइल हो रहा है और मेरे को किसी को बॉइल करना है तो उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करना है। तो सोचो वेपर प्रेशर की वैल्यू पहले ही दे दिया ये 0.5 atm और बोल रहा है कि उस पर बॉइल हो रहा है, मतलब वो जो लिक्विड रहा होगा उसका वेपर प्रेशर भी कितना हो गया होगा 0.5, ठीक है सर, इतना समझ में आया। तो बस सर अब लगा देते हैं राउट लॉ, पीटी इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब ध्यान देना टोटल प्रेशर की वैल्यू इसने, अच्छा हाँ यहाँ फंसोगे, ये टॉर में देखो और ये किसमें एटीएम में, तो चेंज कर लेते हैं। 1 atm इज इक्वल टू होता है 760 टॉर, तो 0.5 atm कितना हो जाएगा, 0.5 atm हो जाएगा सर 380 टॉर, ठीक है सर, पुट कर दो। तो पीटी की जगह 380, तो 380 शुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो पी नॉट ए ये कितना है 400 एक्स ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, तो एक्स एक्स लिख लूँ क्या, टॉल्यूइन को चलो एक्स टी लिख लेते हैं, एक्स टी प्लस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी कितना है, मतलब दूसरा वाला कंपोनेंट का 150 है, ठीक है सर, पुट कर दिए, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है एक्स बी, पर यहाँ पर जाइलिन लिखा है तो मैं यहाँ पर एक्स एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ गए। या ए और बी मान के भी चलोगे तो भी वही आएगा, बस ये टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन है और ये जाइलिन का, वरना ए और बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ से आप क्या ये बात जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन, ये तो 1 ही होना है, मोल फ्रैक्शन के सम की वैल्यू 1 ही होती है। तो क्या आप मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन लिख सकते हैं, हाँ सर इतना तो लिख ही सकते हैं। देखो एक्स टी प्लस एक्स एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन, ये कितना है 1, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, पुट कर दो इसमें वैल्यू को, तो ये क्या दिखेगा सर, ये हो जाएगा 380 इज इक्वल्स टू, है ना, 400 मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन माइनस नहीं प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 150 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, यही होगा, यही होगा। सॉल्व करते हैं सर, तो 380 इक्वल टू 400 प्लस 150 माइनस 150, ये सॉल्व कर लेते हैं सर, तो ये हो जाएगा 380 इज इक्वल्स टू 400 और ये 150 माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, बचेगा सर 250, तो 250 और यहाँ पर प्लस 150 को भी इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230, समझ में आ रहा है ना, 150 माइनस कर दिया सीधे, तो यही तो होगा, यस सर यही होगा पक्का, हाँ ठीक है सर। और ये हो जा रहा है 250 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? ये आएगी 230/250 काट दो ये। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन क्या आ गया सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन तो आ गया है आपके पास 23/25। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन क्या होगा सर? ये 2/25 होगा। आपको कैसे पता तुरंत? अरे यार 1 में से घटा दो ना, 1 से घटा दो। और वैसे भी मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पे 1 होता है, तो 23/25 में क्या जोड़ूं कि 1 हो जाए? 2/25 जोड़ने पे 1 हो जाए। तो देखो आपको कंपोजिशन तो पता चल गया कि मोल फ्रैक्शन जो टॉल्यूइन का है वो है 23/25 और मोल फ्रैक्शन जो जाइलिन का है वो कितना है? 2/25। ठीक है ना? हाँ सही है। ए और बी में मिस्टेक हुआ होगा तो देख लेना, वो टीवी में, बाकी यही करना है सॉल्व। अब क्या बताना है आगे? कैलकुलेट दी कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, मतलब वाई भी निकालना है। समझ में आ रही कि नहीं? वेपर फेस में क्या रहा होगा मोल फ्रैक्शन, ये निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर जाइलिन है ना, फॉर जाइलिन मैं कर देता हूँ राउल्ट इक्वल टू डाल्टन। चाहे आप राउल्ट से नापो चाहे डाल्टन से नापो, प्रेशर तो सेम ही आना है। अब अगर राउल्ट से मैं उसका प्रेशर नापता हूँ, किसका नापना है भाई? जाइलिन का। तो मैं क्या लिखूंगा? पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन, पी नॉट एक्स है। डाल्टन से लिखना है तो सर मैं क्या लिखूंगा? सर मैं लिखूंगा पीटी मतलब टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन किसका? वेपर फेस का। वाई ए क्यों? वाई एक्स जाइलिन का लिखना है ना, तो यहां से जाइलिन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? वाई एक्स की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन इन वेपर फेस वाई है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर पी नॉट एक्स। अब सोचो पी नॉट की वैल्यू क्या है? जाइलिन का जो दिया है सर, जाइलिन दिया है पी नॉट वाला 150। ठीक है सर, 150 इंटू सर जाइलिन का मोल फ्रैक्शन क्या निकाले थे सर? निकाले थे 2/25। देखो 2/25। हाँ सर, तो ये पी नॉट एक्स हो गया, मतलब जाइलिन का वेपर प्रेशर जो कि 150 है, और जाइलिन का जो मोल फ्रैक्शन है वो निकाल लिए थे 2/25 है, तो ये हो गया। और नीचे क्या चला जाएगा? पीटी। अब पीटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? निकाल लेंगे ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये वाला जुगाड़ पता है ना अपने को, तो निकाल लेना ना यार। देखो पी नॉट ए है तुम्हारे पास, मतलब टॉल्यूइन का, पी नॉट बी भी है, मतलब जाइलिन का वेपर प्रेशर, पी नॉट बी है, एक्स एक्स भी देखो यहाँ निकाल चुके हैं, तो बस पुट कर देना ना भाई और कमेंट करके बताना आंसर। वाई एक्स आ जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन इन वेपर फेस, तो 1 में से घटा के आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेना किसका? टॉल्यूइन का, तो वो भी आ जाएगा। तो सिंपल सवाल था, तो इसको चलो नोट कर लो। ठीक है, चलो यार, ये वाला टॉपिक जो है ना, बोर्ड्स वाले बच्चे यहाँ से वीडियो छोड़ दो, है ना, उनके में नहीं आएगा ये टॉपिक, और नीट में भी चांस कम है। जेई मेन में भी डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन, एडवांस में हो सकता है दिख जाए, क्योंकि एडवांस में कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट बड़ा भयंकर होता है उसका। जेई मेन में भी हो सकता है आ जाए, बट जेई मेन में भी ज़्यादा दिखेंगे नहीं ये वाले सवाल जो है। पर ठीक है, चलो हमको पढ़ना है, तो जेई वाले बच्चे देख लें, और जो नीट वाले बच्चे हैं और वो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं वो ना देखें यहाँ से पार्ट। ठीक है, बट चाहो तो देख भी सकते हो, अब तुम तैयारी कर रहे होगे तो। ठीक, अब देखो लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, ये क्या होता है ध्यान देना। मैं एक पहले कंटेनर बनाता हूं यार, कंटेनर क्या, मैं एक ग्राफ बना दूं क्या? सीधे बना देता हूं, ठीक है सर बना दो। ये लास्ट वीडियो में बनाए थे क्या? पी नॉट ए, पी नॉट बी, ज्यादा वोलेटाइल है सामान के, इस एक्सिस पे प्रेशर लिए हुए थे, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन था, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 ले लेते थे और एक्स पी क्या हो जाता था 0, और यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाती थी और एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हाँ सर, सोचो इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर, तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो ना रे अंधो, देखो एक्स ए, यहाँ पर ए का जो मोल फ्रैक्शन है, ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो? क्या बोल रहा हूँ समझ में आया कि नहीं? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो मान लो तुम्हें कोई वैल्यू दी हुई है ग्राफ में, ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट जैसे दिया हुआ है, ये प्रेशर का ये वाला पॉइंट जस्ट इमेजिन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे, तो मैं ये वाला पॉइंट ऐसे गिवन है, मतलब प्रेशर की वैल्यू गिवन है। सोचो इस पॉइंट की वैल्यू देने का क्या मतलब है? तुम्हें इतना दूर का एरिया पता है, एरिया मतलब इतना आइडिया है, ये जो लेंथ है, और ये लेंथ क्या है? मोल फ्रैक्शन है।
अगर मान लो ये पॉइंट दिया है मुझे, इस पॉइंट की वैल्यू दे दी उसने ग्राफ बना के, तो मुझे इतना बड़ा जो ये लेंथ आ रहा है ना, मतलब मोल फ्रैक्शन जो है ना उसकी वैल्यू दिख रही है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वेपर प्रेशर का ग्राफ दिया हुआ है ना, प्रेशर का ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें लिक्विड के कंपोजिशन की जानकारी मिलती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, चलो कहीं पे लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ। अगर वेपर प्रेशर सोल्यूशन का ऑफ सोल्यूशन गिवन हो तो लिक्विड के कंपोजिशन की जानकारी मिल जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? फिर से देखो, मान लो प्रेशर की कुछ वैल्यू तुमको दे दिया, ये इस प्रेशर पे यहां पर एक पॉइंट है कोई सा, तो इस वैल्यू पर तुम जब आगे बढ़ोगे तो ये वाला ये जो लाइन है, ये पीटी का लाइन यही तो होता था, याद है ना? टोटल प्रेशर का लाइन यही होता था पीटी का, याद आ रहा है सबको? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये जो लाइन है ये वही तो होता था, ये जो लाइन है याद आ रहा है ना? टोटल प्रेशर इसके ऊपर ही लिखे हुए थे। अब अगर मान लो प्रेशर की कुछ वैल्यू दी हुई है उसने, तो प्रेशर की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर मैं जैसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला पॉइंट मान लो कट रहा है। अब ये वाला पॉइंट अगर कट रहा है तो अगर आप फिर नीचे जाओगे तो देखो आपको मोल फ्रैक्शन दिख जा रहा है, देखो ना नीचे नीचे एक्सिस पे क्या है? मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन मिल गया मतलब लिक्विड का कंपोजिशन की जानकारी मिल गई ना, समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो मैं प्रेशर की कुछ और वैल्यू लेता हूँ, जैसे मान लो मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ यहाँ कहीं पर, इसको मिटाओ, समझ गए हो? मैं, मेरे बच्चे समझ गए, समझता हूँ मैं, समझदार है मेरी तरह। जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आप ऐसे जाते जाओगे तो ये वाला पॉइंट ऐसे कटेगा, फिर यहाँ से नीचे आओगे तो देखो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब अलग अलग प्रेशर की वैल्यू पर मुझे ग्राफ की सहायता से लिक्विड के कंपोजिशन की जानकारी मिल जा रही है। ठीक है, अब देखना, मुझे पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1। मोल फ्रैक्शन के सम की वैल्यू तो 1 ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो हमको बचपन से पता है। तो ध्यान से देखना, मैं राउट इक्वल टू डाल्टन कर रहा हूँ, ठीक है? राउट इक्वल टू डाल्टन, तो जैसे ही आप करोगे तो ध्यान से देखना, ए और बी दोनों में लगा देते हैं। अच्छा ए पी नॉट बी, यहाँ पर ऊपर क्यों लिखा है पता है? पी नॉट बी ज़्यादा क्यों है? पी नॉट बी, तो यहाँ चलो एक काम करो लिख लेते हैं, बी इज मोर वोलेटाइल, और अगर बी ज़्यादा वोलेटाइल है तो पी नॉट बी ज़्यादा होगा किससे? पी नॉट ए से। तो ये सब तो हमको पता है, बचपन से पता है। ठीक, तो राउट इक्वल टू डाल्टन कर रहा हूँ, तो ए के लिए अगर करूँ मैं, ए के लिए, तो ए के लिए क्या लिखेंगे? पी नॉट ए एक्स ए। अगर मेरे को ए का प्रेशर लिखना है तो पी नॉट ए एक्स ए यही लिखूंगा, पर अगर डाल्टन से लिखना है तो मैं लिखूंगा पी टी, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर्स इनटू टोटल प्रेशर, ये लिखूंगा। सर मेरे को बी का, अच्छा यहाँ से चलो इसको थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। मान लो यहाँ से आप एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हो। सर एक्स ए की वैल्यू, हाँ निकाल सकता हूँ सर। एक्स ए की वैल्यू आ रही है वाई ए, है ना, पी टी अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए। सिमिलरली एक्स बी भी निकाल सकते हो, एक्स बी भी डायरेक्ट लिख दूँ क्या? वरना फिर लिखना राउट इक्वल टू डाल्टन और फिर बी के लिए लगाना क्या? पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू क्या आ रही है? देखो एक्स बी क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा वाई बी पी टी अपॉन पी नॉट बी, तो वाई बी पी टी अपॉन पी नॉट बी। ठीक है सर, तो ये हो गया एक्स ए और एक्स बी। अब ध्यान से देखना, सर मुझे पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। देखो आप लिखे थे एक्स ए प्लस एक्स बी, और ये वैल्यू है एक्स ए की, एक्स ए है ये, और ये वैल्यू किसकी है? एक्स बी की। तो सर एक्स ए और एक्स बी तो 1 होता है तो जोड़ दो, वाई बी नहीं है ना, एक्स बी है ये। हाँ, तो एक्स ए एक्स बी 1 होता है तो जोड़ दो, चलो जोड़ दो। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ वाई ए पी टी अपॉन पी नॉट ए। एक काम करो, चलो ठीक है जोड़ दो, वाई ए पी टी अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी पी टी अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू 1। पी टी कॉमन लेके नीचे भेज दो, तो सीधे यहाँ पर से मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन पी टी। यहाँ से समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर इतना तो आ रहा है, पलट लो, 1 अपॉन पी टी इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, अब फिर से देखो एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? सर मैं वाई बी को, मैं क्या वाई बी को
1 माइनस वाई ए लिख सकता हूँ? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, क्यों? क्योंकि वाई ए प्लस वाई बी क्या होएगा? 1 ही होगा। तो मैं वाई बी को 1 माइनस वाई ए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस 1 माइनस वाई ए अपॉन पी नॉट बी। ठीक है, अगर ऐसा लिख लिए तो एक काम करो, इसको सेपरेट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी नॉट बी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पी नॉट बी। ठीक है सर, थोड़ा जमाओ तो एक ऐसा दिखेगा, अरे कुछ ऐसा दिखेगा, 1 अपॉन पी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी नॉट बी प्लस कॉमन ले रहा हूं 1 अपॉन पी नॉट ए माइनस 1 अपॉन पी नॉट बी, और कॉमन क्या हो गया? कॉमन हो गया वाई ए। देखो दिख रहा है, सही किया हूं कि नहीं? मैं खुद ही देख लो भाई सही है एकदम। 1 अपॉन पी टी, ये पी नॉट बी को आगे लिख लिया ऐसे, आगे तो क्या बचा? वाई अपॉन पी नॉट बी, सॉरी वाई अपॉन पी नॉट ए और वाई अपॉन पी नॉट बी माइनस में, तो 1 अपॉन पी नॉट ए माइनस 1 अपॉन पी नॉट बी, वाई को कॉमन ले लिया ना। दिख रहा है क्या किया हूँ? देखो ये किया, यहाँ पर ऐसा लिखा होगा वाई और वाई, देखो यही होगा ना, इसको आगे लिख लिया, ये दोनों को जमा लिया, तो वाई कॉमन ले लिए, तो वाई बाहर आ गया। तो यार ये आप ऐसा लिख लो, ये हो गया वाई ए। अब ध्यान से देखना, ग्राफ बनाते हैं, ये भी पॉजिटिव ही है स्लोप, कैसे पता पॉजिटिव है? ध्यान से देखो, ए पी नॉट ए और पी नॉट बी में बड़ा कौन है? सर पी नॉट ए और पी नॉट बी में पी नॉट बी बड़ा है, तो अगर ऐसा है तो 1 अपॉन पी नॉट बी जो है वो छोटा होगा, किससे? 1 अपॉन पी नॉट ए से। उल्टा हो जाता है ना, पता है ना, साइन पलट देते हैं जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ठीक है सर, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान देना क्या होने वाला है, ध्यान से समझना, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। बहुत खतरनाक बात लिखने वाला हूं, यहां से समझना पड़ेगा। यहां पर इस एक्सिस पे आएगा इस बार y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही करने वाला हूं। तो ये है सी है ना, ये है इंटरसेप्ट, ये वाला, और वो तो m है, और ये है x, ठीक, और ये है y। तो इस एक्सिस पे तो चलो मैं लिख दिया 1 अपॉन पी टी, दिख रहा है? दिख रहा होगा 1 अपॉन पी टी इस एक्सिस पे टोटल प्रेशर। इधर तो मोल फ्रैक्शन लिखने वाला हूँ, इधर तो मैं मोल फ्रैक्शन लिखने वाला हूँ। अब ध्यान देना, मेरे को बस इतना बताओ, यहां पी नॉट ए यहां पर बनाऊं या यहां पर? सर इस बार इसको ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। सर इस बार ए जो है ना वो ज्यादा वोलेटाइल दिख रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है नालायकों, उतना ही वोलेटाइल है, लेकिन उस बार वैल्यू उल्टी है ना। कहने का मतलब देखो, 1 अपॉन पी नॉट बी और पी नॉट ए में पी नॉट बी बड़ा था, तो 1 अपॉन पी नॉट बी और 1 अपॉन पी नॉट ए में 1 अपॉन पी नॉट ए बड़ा होगा। तो यहां कहीं पर मान लो 1 अपॉन पी नॉट ए होगा, यहां कहीं पे, ठीक है? अरे यार ग्राफ बड़ा बनाऊं क्या? रुको बड़ा बनाता हूँ। क्या है, मेरे को 2 बार बनाना पड़ेगा ना, एक चीज तुम्हें और बताना है, इसलिए 2 बार बनाना पड़ेगा। चलो एक बार अभी बता देता हूँ, फिर उसके बाद फिर बना लेंगे, देखेंगे। ये हुआ, ध्यान से देखना और समझना। ये क्या आएगा? 1 अपॉन पी नॉट ए, और ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन पी नॉट बी, ठीक। इस एक्सिस पे टोटल प्रेशर है और यहाँ तो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा और बी का मोल फ्रैक्शन 1 मान लो। अब ध्यान से देखना क्या हुआ। आप ग्राफ किसके किसके बीच बनाए हो? सर आप ग्राफ बनाए हो 1 अपॉन पी नॉट ए, अच्छा यहाँ पी टी थोड़ी ना आएगा, 1 अपॉन पी टी होगा ना। इस एक्सिस पे कौन है? 1 अपॉन पी टी, ये है, और ये वैल्यू किसकी है? 1 अपॉन पी नॉट ए की, ठीक। अब ध्यान देना, ये है 1 अपॉन पी टी वर्सेस कौन सा ग्राफ? 1 अपॉन पी टी वर्सेस 1 अपॉन पी टी वर्सेस 1 अपॉन पी टी वर्सेस मोल फ्रैक्शन वाई ए, ठीक। अच्छा ये एक्स एक्स भी थोड़ी ना आएगा, वाई आएगा ना यार देख रहे हो, ठीक है? यहाँ पर वाई वाई भी लिख लेना, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इन मोल फ्रैक्शन, कौन सा? वेपर फेस वाला, ठीक है? वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो,
यहाँ पर वाई भी लिख लेना, वैल्यू लगा लेना, यहाँ पर भी वाई भी लिख के वैल्यू लगा लेना, ठीक है, जरूरत नहीं उतना। मेरे को क्या बताना है वही देखो, 1/pt वर्सेस वाई ए, 1/pt वर्सेस वाई ए, इसका ग्राफ है y वर्सेस x, ऐसा आ रहा है। अब सोचो, मैथ्स वाले बच्चे समझ जाओगे यार, है ना, मैं मतलब पूरा मैथ्स लगा के नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि फिर वो दूसरा टॉपिक ही हो जाएगा, मैथ्स का एक ग्राफ का टॉपिक है। और अगर मान लो नहीं समझ में आया ना, बाय वाले लोग होंगे तो उन लोग सीधे थोड़ा सा याद कर लेना प्लीज ना यार, है ना, बाकी मैथ्स वाले लोग समझ जाएंगे, बाय वाले लोग भी समझ सकते हैं, बेसिक मैथ्स उनको भी पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो 1/pt वर्सेस वाई ए का ग्राफ ऐसा आया है, तो अगर मैं pt वर्सेस वाई ए बनाऊं, अगर मैं pt वर्सेस वाई ए बनाऊं, अब ग्राफ क्या आएगा सर? अब ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बात किसको किसको समझ में आई कमेंट कर दो यार, मजा आ जाएगा। हाँ सर समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि देखो y वर्सेस x का ग्राफ, y वर्सेस x का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन जैसे आप तुम बनाते हो तो 1/y करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेसिप्रोकल करोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अरे यार याद है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे बनाते थे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करते थे ना, मतलब 1 उल्टा करते थे, तो मैं इसको फिर उल्टा कर दिया, ये उल्टा था पहले ही, तो उल्टा होने पे सीधा ग्राफ बन रहा है, तो उल्टा को और उल्टा कर दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, पलट दिया, तो अब रिलेशन कौन सा आ गया होगा? अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ बनेगा, मतलब कर्व्ड ग्राफ बनाना है आपको, कर्व बनाना है, कर्व, ठीक है। तो अब जो ग्राफ बनता है ना, वो मैं बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल होता है, तो वो कैसा बनता है उसको देख लो एक बार, तो इसको पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो यार ये वाला ग्राफ देख लो कैसा बनता है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अरे यार, हाँ ठीक है, वीडियो चालू है कि नहीं, कैमरा ऑन है, हाँ सब ठीक है। चलो ये जो ग्राफ बनेगा ना, पीटी वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, वेपर फेस का, ठीक है, तो मैं ये बना रहा हूँ, देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक, ये ग्राफ बनेगा, तो इसको ध्यान रखना, ये क्या है? वेपर फेस का जुगाड़ दे रहा है ये, मतलब इस ग्राफ में आप ध्यान से देखो, किसी पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू पर, जैसे मान लो ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू पर आपको किसके कंपोजिशन की जानकारी मिल रही है? अभी जो मोल फ्रैक्शन, इस एक्सिस पे तो मोल फ्रैक्शन है, मतलब इस बार भी मेरे को मोल फ्रैक्शन मिल रहा है, पर मोल फ्रैक्शन कौन सा मिल रहा है? मोल फ्रैक्शन की जानकारी कौन से मोल फ्रैक्शन की? वेपर फेस वाले। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो ग्राफ बनाए थे, है ना, राउट का में भी बनाए थे, उसमें मोल फ्रैक्शन की जानकारी मिल रही है, पर कौन से? लिक्विड फेस की, याद आ रहा था ना, उसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाए थे और ऐसे कट कट कर करके दिखाया था, तो ये होता है। अब अगर आप दोनों ग्राफ को मिलाओगे ना, दोनों ग्राफ को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कहाँ बनाऊँ? यहाँ बनाता हूँ, अगले टॉपिक को यहीं से उठाना है, ठीक है। दोनों ग्राफ को मिलाते हैं तो ये कुछ ऐसा और ये ऐसा, ठीक, कि ऐसा कुछ दिखेगा आपको दोनों ग्राफ को मिलाओगे तो, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग देखो तीन चार रीजन आपको दिख रहे हैं, ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन लाइन वाला, और ये दोनों के बीच वाला रीजन तीसरा, चौथा रीजन ये लाइन, और ये पांचवा रीजन। तो इन पांचों रीजन में अलग अलग जुगाड़ पढ़ना है अपने को, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब पता है हम लोग कैसे कैसे करेंगे? अभी हम लोग पहला बूंद कैसा बना होगा, कब बना होगा, ऐसा बात करेंगे। मतलब पहला बूंद का मतलब, जैसे मान लो इवेपोरेशन वगैरह होता ही है सर, तो पहला बूंद कैसे बना होगा, उसका क्या कंपोजिशन रहा होगा, है ना, पहला बूंद वेपर का बना होगा, उसका क्या कंपोजिशन रहा होगा, ये सब के बारे में बात करने वाले, बहुत मस्त टॉपिक होने वाला है अगला वाला, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।